साथियों, प्रश्नावली 2.2 में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। आप भी कमेंट में जाकर जय श्री राम ज़रूर लिख देना, ताकि आपके सभी बिगड़े काम बनने लगे और आपको पढ़ाई के रिलेटेड सब कुछ समझ में आने लगे अच्छे से। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इसे हल कैसे करेंगे दोस्त? तो हल इस तरीके से करेंगे। सभी चर राशियां एक तरफ, अचर राशियां एक तरफ। ठीक दोस्त, तो इस चर को इधर लेके आएंगे। तो x/2 को पहले से ही यहीं पे है, यहीं पे रहने देंगे। इसे यहाँ पर लेके आएंगे, ये प्लस का है तो दोस्त यहाँ आके माइनस का हो जाएगा x/3। अब बराबर 1/4 को यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे दोस्त, 1/4 को यहाँ ऐसे ही रहने देंगे दोस्त। अब यहाँ पर माइनस के 1/5 को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/5। आगे के स्टेप में देखेंगे, इन दोनों का लसापा देखेंगे दोस्त। 2 और 3 का लसापा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 6 आता है दोस्त। तो 6 डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। 2 का पहाड़ा 6 में कितनी बार बोलेंगे तब 6 आएगा, तो 2 तिया 6। 3 बार बोलने से 6 आता है, तो 3 x के साथ 3 लिख कर यहाँ लिख देंगे, x के साथ 3 यहाँ पर लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस आएगा। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 6 आता है दोस्त? तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने से 6 आता है। 2 को x से गुणा करके और 2x लिख देंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, इधर लसापा कितना आएगा दोस्त? 5 चौके 20, 20 लसापा आएगा दोस्त। एक बार इधर लेकर भी बता देता हूँ दोस्त आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 4 और 5 का लसापा निकालना है। सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 5 का 5, 5 में कोई पहाड़ा नहीं जाता 2 का, 2 एकम 2, 5। फिर 5 का जाएगा दोस्त, 5 का जाएगा तो 5 एकम 5। ठीक दोस्त, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो हमारा लसापा आया 20। ठीक दोस्त, अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोला तब 20 आया? तो 4 चारों पंजे 20, 5 बार बोला, 5 को 1 से गुणा करना था दोस्त, तो 1 से गुणा करके 5 ही आया और वो 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोला तब 20 आया, तो 5 चौके 20, 4 को 1 से गुणा करके और यहाँ लिखना है दोस्त, तो 4। ठीक दोस्त, अब आगे अब क्या करना है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो x बचा, केवल 3x में से 2x गया तो सिर्फ x बचा और नीचे बच रहा है हमारे पास 6। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9 होते हैं दोस्त, और नीचे आ जाएगा 20। अब इस 6 को इधर भेज देंगे, ये बटे में है तो इधर आके गुणा करेगा, मतलब ये भाग में है। बटे में होने का मतलब होता है दोस्त भाग में होना, तो इसका मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, गुणा में भेजना पड़ेगा उधर, बराबर के उधर। तो x बराबर 9/20 इंटू 6। अब क्या करना है दोस्त, अब काट लेंगे, 2 से सीधे सीधे कट रहा है तो 2 से काट लेते हैं। 2 दाई का 20 और 2 तिया 6। अब कोई भी नहीं कट रहा दोस्त इसमें से, तो हमें क्या करना है, आगे हल करना है इसको। x बराबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 27/10। यही हमारा इसका आंसर है दोस्त। समझ में आया आपको? अब प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 2 में क्या है दोस्त? हमारा दूसरा सवाल है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करना बहुत ही आसान है दोस्त, यहाँ लिखेंगे हल। सभी चर एक तरफ है तो हमें कोई भी चर इधर उधर नहीं करना दोस्त, सभी चर एक तरफ है, अच्छी बात है। नीचे के जो ये तीनों हैं, इन तीनों का लसापा ले लेंगे। लसापा कैसे लेंगे दोस्त? ऐसे, जैसे हमने इधर लिया था वैसे, 2 4 6।
यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से जा रहा है तो एक तो ये रहेगा, 2 एकम 2 3। तो अब आगे 3 का देंगे दोस्त यहाँ पर, 1 1 3 एकम 3, तो ये आ गया दोस्त। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आया दोस्त। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे 12 लिख देना है। लिख दे 12, ठीक। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 12 आया, तो 2 छिक्के 12, तो 6 को n से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इस n से 6 को इस n से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, ठीक दोस्त। माइनस 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 12 आया, 4 ती 12, 3 को 3 n से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, 3 तिया 9, 9 n हो जाएगा दोस्त। प्लस यहाँ प्लस है, प्लस 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 12 आया, 6 दूनी 12, तो 2 को 5 n से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, 2 पंजे 10, 10 n हो गया इसलिए, ठीक दोस्त। और इधर 21 चल ही रहा है हमारा, है ना। अब अगला वाला देखते हैं। आगे 10n और 6n दोनों प्लस के हैं दोस्त। ये देखो इसके आगे प्लस लग रहा, इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, तो इसके आगे मतलब प्लस है, ठीक दोस्त। तो 6n और 10n को जोड़कर यहाँ लिख देंगे, 6n और 10n कितने हो गए, 16n। इधर जोड़ लीजिए, 10n और 6n ये दोनों जुड़कर कितने हो गए, 16n। बस इसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्त, ठीक। माइनस 9n ऐसे के ऐसे आ जाएगा, 9n माइनस का है इसलिए हमने इसके 9n माइनस का है इसलिए हमने इसे अलग से लिखा है यहाँ पर। नीचे लिख देंगे 12 बराबर 21। अब आगे देखिए दोस्त, 16n में से 9n गया तो कितना बचा हमारे पास में, 7 बचा दोस्त। 7n बटे में 12 बराबर 21। आगे देखिए दोस्त, आगे क्या होगा, 12 और 7 ये दोनों कैसे, यहाँ पर n के गुणा में है दोस्त, n के गुणा में, 7 n के गुणा में है दोस्त। अब मैं इसे इस पूरे को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 7/12 इंटू n, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इस पूरे को। तो जब मैं इसे इस तरीके से लिख के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है 7/12 अलग है, किससे, n से। n 7/12 के गुणा में है दोस्त, है ना। तो n को यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, और 7/12 है ना, ये 7/12 है, जैसे बराबर के इस तरफ में है, बराबर के इस तरफ में है ये 7/12। तो इसे जब इधर भेजेंगे, इस तरफ भेजेंगे, बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा उल्टा। कैसा हो जाएगा दोस्त, उल्टा। और ये हो जाएगा इस तरीके का। तो अब इसे भेज देते हैं उधर, 21 जैसा का जैसा रहने देंगे, इंटू 7/12 नहीं आएगा दोस्त, अब आएगा 12/7। यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ा संभल कर करना दोस्त, 12/7। अब अगला स्टेप देखो, n बराबर 7 से 21 कट रहा है, 7 तिया 21, तो अब 3 और 12 का गुणा करना है दोस्त, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 3 6 36, n बराबर 36, यही हमारा उत्तर है दोस्त। तीसरे प्रश्न में देखिए दोस्त, x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटा 2। इस संख्या को कैसे हल करेंगे दोस्त। सबसे पहले हमें चर वाले पद एक तरफ लेने होंगे और अचर पद एक तरफ लेने होंगे, ठीक दोस्त। तो ये काम कर लेते हैं, x जैसा का जैसा ही रहने देंगे, और ये प्लस का साथ है, इसे तो उधर भेजना है, तो इसको छोड़कर हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस के 8x बटे 3। यहाँ पर हल लिखना नहीं भूलना, हल लिखना नहीं भूलना दोस्त। फिर इधर से ये 5x बटे 2 माइनस का है, वो इधर आएगा तो प्लस का होगा दोस्त, तो प्लस का 5x बटा 2 बराबर, अब इसे ऐसे का ऐसे ही यहीं उतार देंगे, 17
बटे 6। अब ये 7 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -7। अब दोस्त इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें जिनके नीचे कुछ नहीं है उनके नीचे 1 लगा देना है, ताकि हम इनका लसा लेकर इनको हल कर सकें। चलो इधर से शुरू करते हैं। इस वाले में देखें दोस्त, 1 3 2, 1 3 2, तो 3 और 2 का लसा हमें पता है, हमने पहले भी हल किया है दोस्त, 6 आता है हमेशा, तो 6 लिख देंगे डायरेक्ट 6। अच्छा, 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 6 आता है, तो 1 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तभी 6 आएगा। तो उस 6 को क्या करेंगे, x के साथ गुणा करके लिख देंगे, 6x हो जाएगा, माइनस 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 6 आएगा, तो 3 दूनी 6, उस 2 को 8 से गुणा करके और इस पूरे को यहाँ उतार देंगे, 8 दूनी 16, 16x प्लस, ये चिन्ह बराबर लगाते चलना दोस्त सही से, नहीं तो यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती इन चिन्हों में ही होती है। इन चिन्हों को अगर हमने ध्यान से लगाया तो कोई गलती नहीं होगी, सवाल एकदम सही होगा। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 6 आया, तो 2 का पहाड़ा 2 तिया 6, 3 बार बोलने से 6 आया, 3 को इससे गुणा कर लेंगे, 3 पंजे 15, 15x बराबर, इधर भी कर लेते हैं ऐसे ही, 6 और 1 का लसा पर क्या होगा दोस्त, 6 ही होगा, है ना। और 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 6 आ रहा है, तो 1 बार बोलने से 6 आ रहा है, तो उस 1 को इस 17 से 1 को गुणा कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17, माइनस 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 6 आ रहा है, तो 1 का पहाड़ा 6 बार बोलने से 6 आ रहा है, तो उस 6 को 7 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 6 7 थे 42, 6 7 थे 42। ठीक, तो अब अगला वाला स्टेप करते हैं इसका। अब हमें करना कुछ नहीं है, ये वाला प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 15x और 6x कितना हो गया दोस्त, 21x, 21x हो गया, माइनस 16x बटे 6 बराबर, इधर घटाना ही है तो घटा लेते हैं दोस्त, घटा लेते हैं, 42 में से 17 गए तो 12 में से इधर घटा लेते हैं इसको, इस तरफ में 42 17 माइनस करेंगे, 12 में से 7 गए तो 5, 12 में से 7 गए तो 5, और इधर 3 में से 1 गया तो 2, 25 आए दोस्त। और ये 25 कैसे हैं, माइनस के, 25 कैसे हैं, माइनस के दोस्त। अब नीचे क्या है हमारे, 6 है, इसे ऐसे ही चलने देंगे, है ना। अब इधर का हल कर लेते हैं, अगले वाले स्टेप में इसको पूरा हल कर लेते हैं। 21 में से 16x गए, 21x में से 16x गए तो कितने बचे दोस्त, 5x बचे, और नीचे में कितना बचा हमारे पास, 6 है, इधर है -25 बटे 6। अब तो हो गया हमारा सवाल आराम से। अब इसे देखो ध्यान से दोस्त, 5 बटे 6, 5 गुणा में है x के, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूँ, 5x बटे 6 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, 5 बटे 6 गुणा में x, तो ये भी सही है दोस्त, ये भी सही है, इस तरीके से भी लिख दूँ तो भी। तो हम क्या करेंगे, इस x को तो यहीं का यही रहने देंगे, x को तो यहीं रहने देंगे, और ये 5 बटे 6 है, ये उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, 5 बटे 6 उधर जाकर, मतलब जैसे ये इधर है 5 बटे 6, तो ये बराबर के, जैसे यहाँ पर ये 5 बटे 6 है, ये बराबर के इस तरफ जाकर कैसा हो जाएगा, 6 बटे 5, इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो बराबर के इस तरफ में अगर कोई चीज़ गुणा हो रही है, कोई संख्या गुणा हो रही है, तो इधर आके भाग होती है, और इधर भाग हो रही है तो इधर आके गुणा होती है। इसीलिए दोस्त ये वाला पूरा का पूरा इधर उल्टा हो जाता है बराबर के दूसरी तरफ जाकर, है ना। तो हम कर लेते हैं माइनस के 25 बटा 6, इसे यहाँ का यहीं रखेंगे। अब इसे 5 बटे 6 को उल्टा करके इधर लिख देते हैं, इंटू 6 बटे 5। ठीक दोस्त, इतना आया समझ में। अब करना कुछ भी नहीं है दोस्त,
अब इनको काट देते हैं। 6 से 6 आसानी से कट गया, 5 से 25 5 बार में कटा। ठीक दोस्त, तो अब करना क्या है हमें, आंसर हमारा आ चुका x बराबर माइनस, ये माइनस भी है दोस्त तो माइनस भी लगेगा, माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ हमें। साथियों हमारा चौथा प्रश्न है x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। अब इसे हल कैसे करना है दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और करना कुछ भी नहीं है दोस्त, ये तो शुरू होते खत्म होने की कगार पे सवाल। 5 को इस पूरे से गुणा करना है और 3 को इस पूरे से गुणा करना है। ठीक दोस्त, तो कर लेते हैं ये काम। इस 5 को लिखेंगे सबसे शुरुआत में, 5 गुणा कोष्टक बनाकर x माइनस 5 बराबर, अब इस 3 को लिखेंगे यहाँ पर, कोष्टक लगाएंगे, गुणा का चिन्ह रखेंगे यहाँ, x माइनस 3। ओके दोस्त, अब आगे देखिए, 5 को अंदर कोष्टक में गुणा करेंगे तो 5 को x से गुणा करेंगे, 5x। अब ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 बराबर, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 को माइनस आएगा बीच में, ये माइनस है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। अब अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। ठीक दोस्त, 5x माइनस 3x बराबर माइनस का 9, ये 25 माइनस का इधर जाके प्लस का 25, कर दो इन दोनों को माइनस तो 2x बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 में से 9 जाएंगे तो दोस्त 16 बचेंगे। 16 कैसे रहेंगे, प्लस के, प्लस का बड़ा है क्योंकि माइनस का छोटा है, इसलिए प्लस के 16 बड़े रहेंगे दोस्त, है ना। अब आगे, अब यहाँ पर 2x के गुणा में है दोस्त, तो x बराबर ये 2 बटे में जाएगा इस 16 के, 16/2, तो x बराबर 2 का भाग 16 में 8 बार, और ये सवाल हमारा आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया दोस्त। 5वां सवाल है दोस्त, 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस, यहाँ माइनस है दोस्त, 2t प्लस 3 बटे 3 बराबर 2/3 माइनस t। इस चर पद को भी इधर ले आते हैं पहले, फिर उसके बाद इनका लसफल लेंगे दोस्त। तो ले आते हैं t को इधर, हल 3t माइनस 2, ये 2 है दोस्त, इसको z मत समझ लेना, 2 है, 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। अब इस माइनस के t को इधर लाएंगे तो प्लस का t हो जाएगा, ये प्लस का t, इसके नीचे कुछ नहीं है तो दोस्त 1 रख दो, है ना, तभी तो हम लसा ले पाएंगे, 2/3, 2/3। अब 4, 3 और 1 का लसाअ निकाल लेते हैं, 4, 3 और 1, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 3, 1, 2 एकम 2, 3, 1। अब 3 का बोलेंगे 3 एकम 3, और ये यहाँ पर 1, यहाँ पर खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इन सब का लसाअ कितना आया, 12। अब ध्यान से करना है यहाँ से दोस्त, इन सब का लसाअ आ गया 12। अब करना क्या है, 4 का पहाड़ा कितनी बार बोला तब 12 आया, 4 ती 12 आया, तो 3 को इस पूरे से गुणा करना है, इसलिए कोष्टक में डाल रहा हूँ इसको, 3t माइनस 2। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा दोस्त। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, इस सवाल में कहीं भी गड़बड़, इन चिन्हों में बड़ी गड़बड़ होगी दोस्त, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है इसको। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 12 आया, 3 चौके 12, तो 4 को इस पूरे से गुणा करना है, 4, 2t प्लस 3, इसे कोष्टक में बंद कर दिया, और आगे भी ये t है हमारे पास। 1 का पहाड़ा कितनी बार बोला तब 12 आया,
तो 1 का पहाड़ा 12 बाहर ही बोलना पड़ेगा, तभी 12 है। उस 12 को t से गुणा करके यहाँ लिख देंगे प्लस 12t। अब इधर क्या चल रहा है हमारे साथ, 2/3, इसे साथ में चलने देंगे दोस्त, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर या का चिन्ह नहीं भूलेंगे। अब इनको गुणा करेंगे, है ना, इनको गुणा कर करके लिखेंगे। सबसे पहले तो लाइन खींच देता हूँ मैं, ताकि आगे हमारी दिक्कत नहीं हो। 3 तिया 9, 9t। ओके दोस्त, अब यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर। 3 दूनी 6 होता है दोस्त, तो 6 लिख देंगे। माइनस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस वैसे का वैसे ही लिखा में आएगा। अब इस 4 को इस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 4 दूनी 8, 8t। अब ये पूरा माइनस का 4 है दोस्त, यहाँ पर माइनस का 4 है पूरा। तो ये जब माइनस का चिन्ह साथ में जाकर इधर प्लस वाले 3 से गुणा करेगा तो रिजल्ट कैसे मिलेगा देखना दोस्त। जब भी कोई माइनस की संख्या प्लस वाली संख्या से गुणा करती है तो हमें प्राप्त होता है माइनस, और अगर माइनस की संख्या गुणा कर रही है माइनस वाली संख्या से तो हमें प्राप्त होगा प्लस। ठीक दोस्त, मतलब इस जगह पर क्या आएगा वो ये चीज़ डिसाइड करती है दोस्त। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4 है और ये माइनस का 4 गुणा हो रहा है प्लस के 3 से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस की संख्या आएगी जो भी बनेगी, 4 3 12, 12 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 12। दोस्त इस स्टेप को ध्यान से ही करना, और एग्जाम में भी यहाँ पर करते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसी जगह पर सबसे ज़्यादा गलती होती है। हम सवाल को सरल समझ कर जाते हैं और इसी जगह पर मात खा जाते हैं दोस्त, तो वो मात हमें नहीं खानी है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं प्लस 12t। नीचे हमारे 12 चल ही रहा है, उसको वैसा का वैसा, और यहाँ लिख देंगे 2/3। यहाँ तक सब समझ में आया दोस्त। अगले वाले स्टेप में बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, चर वाले पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ कर लेने हैं। ठीक दोस्त, तो यहाँ पर देखना नोटी है, नोटी लिख दो यहाँ पर जैसा का जैसा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का 8t है तो इसको छोड़ो, ये नोटी है प्लस का है दोस्त, इसलिए प्लस का यहाँ लिख दिया मैंने, है ना। और ये 12t ये भी प्लस का है, तो दोस्त इस प्लस वाले t को, इस प्लस वाले 12t को इसके साथ में लिखेंगे, प्लस 12t। फिर उसके बाद में अब इसकी बारी आती है दोस्त। अब ये क्या है, माइनस का 8t। अब इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस का 8t। इनको जमाना बहुत ज़्यादा जरूरी दोस्त। ये माइनस का 6 है, माइनस का 6 ऐसे कैसे लिख दो, माइनस का 12 है, माइनस का 12 ऐसे लिख दो, नीचे लिख दो 12 बराबर 2/3। अब इनको ऐसे क्यों जमाया दोस्त, इसका रीज़न अब समझ में आएगा आपको। इनको ऐसे क्यों जमाया दोस्त, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे और लिख देंगे 12 और 9 कितने हो गए दोस्त, 12 और 9 हो गए दोस्त 21t। ओके, इधर माइनस में 8t चल रहा है साथ में। ठीक दोस्त, और इधर की साइड में क्या कर लेंगे, इन दोनों को, ये भी माइनस का है 6 और माइनस का ही 12 है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे दोस्त। इन दोनों को जोड़ लेंगे और जो भी आएगा आंसर वो माइनस का यहाँ लिखेंगे। तो 12 और 6 18, वो भी किसके, माइनस के, ये माइनस के 18। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त, ये जो माइनस लगाते हो प्लस लगाते हो इनको बड़े ध्यान से लगाना दोस्त, क्योंकि इन्हीं में ही चूक होती वहाँ एग्जाम में और आपके नंबर कटवा देती ये सब चीज़ें। 2/3। अब आगे देखेंगे दोस्त, इसमें से इसको घटा लेंगे, 21t में से 8t को घटा लेंगे, 13t, और इधर -18 है ऐसे ही दोस्त। नीचे 12 चल ही रहा है और इधर 2/3 भी चल ही रहा है। इतना आपके समझ में आया दोस्त। सारा सवाल अच्छे से हल करवा दूंगा दोस्त आपको, एक एक स्टेप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त। ऐसी वीडियो पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए दोस्त, इसमें अब करना क्या है, अब इस 3 को
इस पूरे से गुणा करेंगे और इस 12 को भेजेंगे इसके गुणा में। समझ में आ रही है दोस्त? इस 3 को इस पूरे के साथ गुणा करेंगे और इस 12 को भेजेंगे इसके गुणा में। 3 को भेज देते हैं इधर, 3 13t माइनस 18। ओके दोस्त, बराबर 12 को 2 से गुणा करना भेजते हैं, 2 × 12। अब आगे देखिए दोस्त, इसको अंदर गुणा करेंगे, 3 को 13 से गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 × 3 39। 39 कितना होता है दोस्त? 39 होता है 39t माइनस, माइनस है तो माइनस, 18 को 3 से गुणा करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 × 3 54। ये 54 लिख देंगे दोस्त, बराबर में 12 दूनी 24। ठीक दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल हल होता दिख रहा होगा दोस्त आपको। अब ये माइनस का 54 उधर जाके 24 में प्लस करेगा दोस्त, तो कर लेते हैं 39t बराबर 24 को जैसा का जैसा लिख दो प्लस 54, टी को यहाँ एक कल्ला छोड़ो, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आया 4 4 8 और 5 और 2 7 78 और नीचे आ गया 39। ये दोनों 13 से कट रहे हैं तो इनको 13 से काट लेते हैं दोस्त। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 × 3 39, 13 × 3 39, 13 × 4 52, 13 × 5 65, 13 × 6 78। समझ में आ रही बात? अब आपको और कटता हुआ दिख रहा है, ये 3 का भाग 6 में आसानी से जाते हुए दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्त, 3 का भाग 6 में लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 2, टी बराबर 2 हमारा आंसर आ गया दोस्त। ओके दोस्त, टी बराबर 2 हमारा आंसर आ गया दोस्त। ठीक, यहाँ से आप एक तरीका और लगा सकते हो दोस्त इस जगह से, जैसे मैंने इस तरीके से बता दिया, इसको गुणा करके इस तरीके से निकाल लेना आप, है ना। इस स्टेप के बाद में आप एक और काम कर सकते हो दोस्त, ये वाला ना करो आप, इसको यहाँ गुणा मिलाने का, तो आप एक काम कर सकते हो, इस स्टेप के बाद सीधा 12 को इधर गुणा में भेज दो, 13t माइनस 18 बराबर 2/3 × 12। इससे और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपका सवाल। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 कहाँ लिखेंगे दोस्त? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आएगा 18 माइनस 13t। इस तरीके से आ गया दोस्त ये। अब आपको करना क्या है दोस्त, इस 18 को उधर भेजना है, 18 को उधर भेजना है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 13t बराबर 8 + 18, t बराबर 8 + 18 कितना हुआ दोस्त? 26। और ये 13 और t दोनों गुणा में है, तो यहाँ से 13 जाएगा बटे में, 26 के बटे में 13 आ गया। 13 से 26 कितनी बार में गया दोस्त? 2 बार में, तो हमारा t बराबर 2। आंसर इस तरीके से भी प्राप्त हो जाएगा दोस्त। तो आपके पास ये 2 तरीके हैं, किसी भी तरीके को अपना के आप सवाल को आगे हल कर सकते हैं। तो दोस्त आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस लेके आता है, और जिस चीज़ के लिए कोचिंग में बहुत अच्छे खासे पैसे देते हैं लोग, उस चीज़ को आपका भाई आपके लिए मुफ्त में लेके आ रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्त कि आप 1 लाइक तो कर ही दें, और साथ में वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों को शेयर कर लें जो कोचिंग नहीं जा सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं दोस्त। बस आपको राधे राधे, जय श्री राम।